हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम प्रमेय 8.9 और 8.10 को समझ लेते हैं। ठीक है, चूंकि जो ये प्रश्नावली 8.2 है इन्हीं प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, तो देखिएगा 8.9 प्रमेय क्या है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, प्रमेय हमारी कह रही है यदि त्रिभुज के दो भुजाओं के हमें मध्य बिंदु पता है तो उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड खींच दिया जाए तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब मान के चलते हैं यहाँ पर हमें ए बी रेखा का मध्य बिंदु, ए बी भुजा का मध्य बिंदु ये पता है, इसे मान लेते हैं E। इसी प्रकार से हमें एक और भुजा AC का मध्य बिंदु पता है F। ठीक है, और इन मध्य बिंदुओं से होकर के यदि हम एक रेखा खींच दे तो जो ये रेखा होगी BC के समांतर होगी कहा जा रहा है। ठीक है, प्रमेय का मतलब क्या है देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि हमें ए बी का मध्य बिंदु ई पता है, यहां पर लिखेंगे यदि ए बी का मध्य बिंदु ई तथा ए सी का मध्य बिंदु एफ, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। अगर हमें ए बी का मध्य बिंदु ई पता है, ए सी का मध्य बिंदु एफ पता है, तो हम कह सकते हैं जो ये ई एफ होगी ये समांतर होगी बी सी के। तो जो हमारी ई एफ है वो समांतर हो जाएगी बी सी के। ये मतलब है इस प्रमेय का। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा उदाहरण लेकर भी समझते हैं। यहां मान लेते हैं हमें पी क्यू का मध्य बिंदु पता है, ये रहा। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पी क्यू जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ये है, इसे हमने एम मान लिया। इसी प्रकार से हमने मान लिया कि क्यू आर का मध्य बिंदु एन है। तो जो ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड होगा एम एन, ये हमारा पी आर के समांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यदि पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, यदि पी क्यू का मध्य बिंदु एम तथा क्यू आर का मध्य बिंदु एन, क्यू आर का मध्य बिंदु एन है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एम एन होगी ये तीसरी भुजा पी आर के समांतर होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एम एन समांतर होगा पी आर के। ठीक है, ये हमने दूसरा उदाहरण से भी समझ लिए। ठीक है, इस प्रमेय का मतलब है कि हमें त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु पता है तो उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड होता है तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 8.10 प्रमेय में। देखिएगा यह प्रमेय क्या है हमारी, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करती है। ठीक है, 8.10 प्रमेय हमारी कह रही है यदि हमें त्रिभुज की तीन भुजाओं में से एक भुजा का मध्य बिंदु पता है और उस मध्य बिंदु से होकर के हम दूसरी रेखा के समांतर एक रेखाखंड खींच दें तो जो वो रेखा होगी हमारी वो हमारी तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करेगी। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, हम मान के चलते हैं ये एक ABC त्रिभुज है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें ए बी भुजा का मध्य बिंदु ये पता है, इसे मान लेते हैं E। ठीक है, अब इस मध्य बिंदु से होकर के हम BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं AB के मध्य बिंदु से, ये हमने रेखा खींच दी। तो जो ये रेखा है ये तीसरी भुजा को जहां पर
प्रतिच्छेद कर रही है, इसे मान लेते हैं एफ। और जो ये एफ होगा इस AC का मध्य बिंदु होगा, यह प्रमेय हमारी कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यदि, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि AB का मध्य बिंदु हमें पता है, AB का मध्य बिंदु हमें E पता है, तथा जो हम उसके मध्य बिंदु से एक रेखाखंड EF खींच रहे हैं, वो हम BC के समांतर खींच रहे हैं, BC के समांतर है। तो हम कह सकते हैं जो ये रेखाखंड तीसरी भुजा AC को टच कर रहा है F पर, वो F क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। तो हम लिख सकते हैं तो F AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, होगा यदि हमें किसी एक भुजा का मध्य बिंदु पता है और उस मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, तो जो वो रेखा है जो हमारी मध्य बिंदु से खींची गई थी, वो तीसरी भुजा को जहां पर भी टच करेगी वह तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें इस भुजा का मध्य बिंदु पता है, ठीक है, उसी भुजा का जो हमने पहले भुजा इस बार त्रिभुज में जो हमने भुजा ली थी, इसी प्रकार से हमने मान लिया भाई। अब हमें PQ का मध्य बिंदु पता है, इसे मान लेते हैं M। ठीक है, किसी भी तीन भुजाओं में से किसी भी भुजा का मध्य बिंदु पता है, तो जैसे हम इसे समझा रहे हैं वैसे ही हर त्रिभुज में अप्लाई होगी। ठीक है नियम, तो देखिएगा। अब हम लोग मान लेते हैं ये PQ का मध्य बिंदु M है, और यदि हम M से होकर के PR के समांतर एक कोई रेखाखंड खींच दें, ठीक है, एक कोई रेखाखंड खींच दें PR के समांतर, तो ये तीसरी भुजा को जहां पर टच कर रहा है हम N मान लेते हैं, और जो N होगा हमारे QR का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, हम यहाँ इस वाले मध्य बिंदु से PR के समांतर एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, PR के समांतर खींचते हैं, या फिर हम QR के समांतर भी खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर BC के समांतर खींचा था, यहाँ हम AC के समांतर भी ऐसा खींच सकते थे। ठीक है, तो हम दूसरा उदाहरण थोड़ी बदल कर ले रहे हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि हम लिखेंगे यदि हमें PQ का मध्य बिंदु M पता है, यदि PQ का मध्य बिंदु M है, तथा जो M से होकर के MN रेखाखंड खींचा गया है वह PR के समांतर है, MN PR के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो N होगा वो QR का मध्य बिंदु होगा। तो N QR का मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार से हमारी 8.10 प्रमेय है। ठीक है, कि अगर त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु पता है, तो उस मध्य बिंदु से जो रेखाखंड दूसरी भुजा के समांतर खींचा जाएगा, वो तीसरी भुजा को जहां पर भी टच करेगा वो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो 8.9 और 8.10 प्रमेय आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पूरी 8.2 प्रश्नावली में ये दोनों प्रमेय